नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, बिहार की राजनीति में कब कौन कहां से कहां चले जाए, किस पार्टी से किस पार्टी में चला जाए, किस गठबंधन से टूटकर किस गठबंधन में चला जाए, ये कोई नहीं जानता। और आज एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष और राजद के बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री रहे, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव को ये बात एक बार फिर से समझ आने लगी है। देखिए, जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तब एक झटका उनको लगा था, लेकिन एक बार फिर से एक और उनका साथी जो है छटकने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, आज हम जिक्र करने वाले हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर के। मुकेश सहनी से जिस तरीके से लगातार एनडीए का तमाम खेमा जो है वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को लेकर के दूरी बनाए हुए हैं, कई मामले जो हैं इसमें सामने आ रहे हैं, कई सवाल इसमें पैदा हो रहे हैं। क्या मुकेश सहनी एक बार फिर से अपनी पुरानी जो पार्टी रही है, जिधर से उन्होंने गठबंधन करके सत्ता में एक बार वापसी किए थे, क्या एक बार फिर से उधर ही जाने का विचार कर रहे हैं? मुकेश सहनी का प्लान क्या है? हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से एनडीए के नेता उनसे मिल रहे हैं, जदयू के नेता मिल रहे हैं उनसे, उसके बाद कई मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, वही मुकेश सहनी है जो 2024 के दौरान तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर उनकी तमाम सभाओं में जा रहे थे। यहां तक कि ऐन मौके पर, महत्वपूर्ण समय पर राजद ने अपने कोटे का सीट जो है वो मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी को दिया था, और उन्होंने कहा था कि आप इस सीटों पर चुनाव लड़िए। चुनाव हालांकि मुकेश सहनी लड़े भी, यहां तक कि तेजस्वी यादव के साथ कई मंचों पर गए, खुल करके जो है वो महागठबंधन के लिए उन्होंने वोट भी मांगा। लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो रिजल्ट में होता है कि मुकेश सहनी को जो सीटें राजद ने दी थी वो सभी सीटें मुकेश सहनी हार जाते हैं। यहां तक कि मुकेश सहनी जो हैं वो सिर्फ चुनाव ही नहीं हारते, बल्कि कई जगहों पर तो उनकी जमानत भी जब्त हो जाती है। महागठबंधन के होने के नाते भी इस तरीके की जो है वो प्रदर्शन के बाद मुकेश सहनी को भी ये लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं गठबंधन जो किया हूँ वो सही गठबंधन में नहीं हूँ, और यही कारण है कि एक कमजोर पेच जो है वो एनडीए को दिख गया। और एनडीए जो कि 2025 विधानसभा चुनाव को देख रही है, उसमें वो जानती है कि मुकेश सहनी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर मुकेश सहनी हमारे साथ में रहेंगे तो फिर से एक बार सत्ता में आ जाएंगे। एक बार हम आपको अगर लेके चले 2020 चुनाव की ओर, जहां पर मुकेश सहनी एनडीए से चुनाव लड़े थे, लेकिन किस हाल में चुनाव लड़े थे ये भी आप जान लीजिए। मुकेश सहनी जो कि महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन जब सीटें उन्हें नहीं मिल रही थी तो भरे मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच उन्होंने यह कहते हुए तेजस्वी यादव के सामने छोड़ दिया कि हमारे साथ गठबंधन में सही नहीं हो रहा है, और उन्हें तेजस्वी यादव के सामने से उठकर वो चले गए थे। उसके बाद वो एनडीए में शामिल हुए और एनडीए में वो सीट भी जीत कर लाए। 4 सीटें वो जीत करके जो है वो विधानसभा में पहुंचे थे। हालांकि वो खुद का सीट हार गए थे, लेकिन जो है एनडीए ने एमएलसी बनाया उनको और मंत्री पद उनको दिया था। अपनी पार्टी के तौर पर वो पहले मंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद जब एनडीए के तरफ से उनके 4 विधायकों को अपनी पार्टी में विलय करा लिया जाता है तो एक बार फिर मुकेश सहनी एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन की ओर चल देते हैं। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से 2024 का रिजल्ट सामने आया लोकसभा का, उसके बाद मुकेश सहनी को लग रहा है कि अगर विधानसभा में फिर से वापसी चाहिए तो एनडीए का साथ, नीतीश कुमार का साथ हमें चाहिए। लेकिन देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस पर कब तक खामोश रहते हैं या क्या कुछ करते हैं। मुकेश सहनी का इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा, लगातार हम पर नजर बनाए हुए हैं।